नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना परवीन हाजिर हूँ आपके सामने किस्सों की पोटली के अंतर्गत एक नई रचना लेकर। सुनते हैं आज की रचना। आज हम बात करेंगे आदरणीय श्री राकेश रमन श्रीवास्तव जी एवं आदरणीय प्रीति श्रीवास्तव जी की किताब रमण रामायण के बारे में। विराट और संपूर्ण रामायण संग्रहात्मक विवेचन। रमण रामायण एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें लेखक दंपति द्वारा विभिन्न ग्रंथों से तथ्यों को लेकर और उन्हें क्रमवार समायोजित कर अपने इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का प्रयास किया गया है। श्री राम से संबंधित सभी प्रसंगों को एकत्रित कर और उन्हें क्रमवार सजाकर बिल्कुल सरल भाषा और सहज शैली में इस ग्रंथ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस ग्रंथ में श्री राम के प्रति जितने अपवाद प्रचलित हैं, उनका बहुत ही सुंदर ढंग से लेखक दंपति ने परिमार्जन भी किया है। एक प्रसंग है, यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था, माता कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। इधर अयोध्या के राजमहल में कुल गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा, युगों की तपस्या पूर्ण हुई है राजन, आपके कुल के समस्त महान पूर्वजों की सेवा फलीभूत हुई है। अयोध्या के हर दरिद्र का आंचल अन्न धन से भरवा दो, नगर को फूलों से सजवा दो, कह दो सबसे जगत का तारणहार आया है, मेरा राम आया है। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया, खुशी से भावुक हो उठे। उस प्रौढ़ सम्राट ने पूछा, गुरुदेव मेरा राम? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं राजन, इस सृष्टि का राम आज न जाने कितनी माताओं के साथ साथ स्वयं समय की प्रतीक्षा भी पूर्ण हुई है। राम एक व्यक्ति, एक परिवार या एक देश के लिए नहीं आते, राम समूची सृष्टि के लिए आते हैं, राम समूची मानवता के लिए आते हैं, राम युग युगांतर के लिए आते हैं राजन। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। अब हम आपको लोगों के कमेंट से अवगत कराते हैं। प्रखर गूंज पब्लिकेशन के सानिध्य में प्रकाशित रमण रामायण किताब के विषय में लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है। दिलीप सक्सेना जी का यह मैसेज है, आपके और लेखक के दृष्टांत से लगता है कि यह पुस्तक वास्तव में अतुलनीय है, बहुत सुंदर है और निश्चित रूप से इसका अध्ययन लोगों को करना चाहिए। दीक्षा मित्रा जी ने लिखा है, वाह बहुत खूब नीलू जी। जया वसंत जी, वेरी नाइस। कुमार संदीप जी का मैसेज है, प्रकाशक के वास्तविक धर्म का निर्वहन करना कोई आपसे सीखे, बारंबार आभार मैम। रमेश कुमार जी, बहुत बहुत बधाई। सुनील पर्वत जी ने लिखा है, मुझे गर्व है कि लेखक मेरे आदरणीय बड़े भाई हैं। पूर्णिमा जी, बहुत खूब नीलू जी। चितरंजन जी ने लिखा है, हार्दिक शुभकामनाएं। रामानुज अनुज जी ने लिखा है, पूरा सुना देखा प्रखर गूंज प्रकाशन की सीईओ द्वारा किताब और लेखक का नाम जन से परिचय कराना अत्यंत सराहनीय कार्य है। मैं राकेश रमन जी को बधाई प्रेषित करता हूँ। सुस्पष्ट और प्रभावी आवाज से पुस्तक का परिचय देने के लिए आपको बधाई। रेणु त्यागी जी, ग्रंथों से छेड़छाड़ ना हो तो अच्छा। नदी के तट पर उस परित्यक्य कुटिया में पत्थर की तरह भावना शून्य होकर जीवन काटती अहिल्या के सूखे अधरों पर युगों बाद अनायास ही एक मुस्कान तैर उठी। पत्थर हृदय ने जैसे धीरे से कहा, लगता है उद्धारक आ गया। युगों से राक्षसी अत्याचारों से त्रस्त उस क्षत्रिय ऋषि विश्वामित्र की भुजाएं अचानक ही फड़क उठी। हवन कुंड से निकलती लपटों में निहार ली उन्होंने वह मनोहर छवि। मन के किसी शांत कोने ने कहा, रक्षक आ गया। जाने क्यों एकाएक जनकपुर राजमहल की पुष्प वाटिका में सुगंधित वायु बहने लगी। अपने कक्ष में अन्य मनक्स पड़ी माता सुनयना का मन हुआ कि सोहर गाय। उन्होंने दासियों से कहा, क्यों री सखी, तनिक सोहर कड़ा तो।
देखो गला सधा हुआ है या बैठ गया। महल की दीवारें बिन हंस उठी और कहा, बेटा आ गया। उधर समुद्र पार की स्वर्णिम नगरी में भाई के दुष्कर्मों से दुखी विभीषण ने अनायास ही पत्नी को पुकारा, आज महल को दीप मालिकाओं से सजा दो प्रिय, लगता है कोई मित्र आ रहा है। और भी कई ऐसे प्रसंग हैं जो बहुत ही रोचक हैं और जिनसे हम अनजान हैं। यह प्रस्तुत ग्रंथ निश्चय ही भक्तों को श्री राम के जीवन के हर पहलू से विस्तार से परिचय कराएगा। जय श्री राम। राकेश रमन जी का यह मैसेज है, एक्सीलेंट नीलू जी, एक्सीलेंट। इस ग्रंथ के संबंध में आपके सार्थक विचारों को सुनकर सचमुच प्रफुल्लित हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। आइए मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। नीलू जी, मेरे दिल की बात। नव पीढ़ी में आज संस्कृत के श्लोक कोई पढ़ना नहीं चाहता। अवधी भाषा को समझना और उनकी सही सही व्याख्या कर देना भी बहुत आसान नहीं लगता। अब वेदों के पाठक नहीं मिलते। ऐसे में मैंने वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, राधे श्याम रामायण आदि कई ग्रंथों का अध्ययन किया है। इनमें कई जगह मुझे किन्हीं प्रसंगों को लेकर कई विसंगतियां मिली, साथ ही उनमें कई तथ्य भी। कुमार संदीप जी का मैसेज है, आज के बच्चों को जन्मदिन पर अथवा अन्य किसी विशेष अवसर पर सोशल गैजेट उपहार स्वरूप देने की बजाय यह पावन पुस्तक समर्पित करना चाहिए। इस पावन पुस्तक की प्रतिक्रिया जानने के पश्चात यह पावन पुस्तक पढ़ने की इच्छा जागृत हो गई। अवश्य भविष्य में इस पुस्तक को मंगवाएंगे। पद्मा अग्रवाल जी ने लिखा है, आदरणीय नीलू जी, बहुत बहुत बधाई, सुंदर प्रस्तुति। कुमार संदीप जी, वंदन लेखक की कलम को। उषा झा जी, हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं सर। कुसुम जी, वाह बहुत सुंदर ढंग से परिचय कराया नीलू, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं राकेश रमन जी को। आशा करते हैं आपको किस्सों की पोटली से यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपका हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल या फिर सुझाव है या आप हमारे इस कार्यक्रम में और भी कुछ देखना और सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।